जी, अफ्तार के समा में खुशामदीद और मेरे साथ मौजूद हैं जवाद अहमद और मतलब अफ्तारी हो चुकी है और वो खा चुकी है, मेरे ख्याल में उनमें वो आ गई पार के वो बात करें। जी जवाद भाई, मतलब आप जो होती सहरी और अफ्तारी में मतलब खाने का इस्तेमाल ख़ास तौर पे करते हैं या जो मिल जाए खा लेते हैं? नहीं, मैं वैसे जो मिल जाए, अगर कहीं और अफ्तारी कर रहा हूँ या सहरी कर रहा हूँ तो फिर जो मर्जी मिल जाए। लेकिन घर में सहरी तो बहुत ही एक ख़ास हमारे घर में एक होता है कि दही, अच्छा। बहुत सारा दही, अच्छा। और हर एक बहुत ज़्यादा खाता है दही और साथ पराठे। तो एक ज़माना था कि मैं और मेरे भाई दोनों और मेरे वालिद साहब भी, हम जब पराठे खाते थे तो हमारे दोस्त मजाक करते थे कि आंटी जो है वो 2 बजे उठ जाती हैं पराठे पकाने के लिए, क्योंकि हम 5-5 पराठे खा जाते थे। 5-5 पराठे खा जाते थे। हाँ हाँ, यार मैं आपको सही बता रहा हूँ। अब कम हो गया है। अब तो मेरा ख्याल है कि 2 नहीं खाता, लेकिन अभी वैसे कभी बहुत भूख लगी हो तो 2 अंडे, फ्राइड अंडे और साथ वही दही बहुत सारा और 3-3, 4-4 पराठे खा जाते हैं। अच्छा चलो, माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। जब आप ये बताएं कि एल्बम चले बन जाती है तो वीडियोस बनाना क्यों ज़रूरी है गानों की? वीडियोस इसलिए ज़रूरी हैं कि एक ज़माने होता ये कि जब आप कोई चीज़ लेके आ जाते हैं ना लोगों के सामने, उसके बाद आपको कोई अगर वो ना करे उस चीज़ को दोबारा, तो कंपटीशन में नहीं रहता। मिसाल के तौर पे टेलीविज़न अगर आ गया है, किसी के घर में है, किसी के घर में नहीं है, तो या तो किसी के घर में भी ना हो। अगर किसी के घर में नहीं है तो वो बहुत सारी चीज़ों से महरूम है, इवन मालूमात से महरूम है। मोबाइल फ़ोन है, कुछ लोग कहते हैं नहीं हमने नहीं रखना जी, लेकिन वो माने या ना माने, वो बहुत सारी एक्सेसिबिलिटी जो है जो बाकी लोगों की है उससे वो महरूम होते हैं। अच्छा। तो इसी तरह ये है कि वीडियोस जब एक दफ़ा बनना शुरू हो गए ना, तो ऑडियो की वफादियत वो नहीं रही। और लोग पहले जाते थे म्यूज़िक सेंटर्स में, जाके पूछते थे किसी की कैसेट आई है, किसकी आने वाली है, वगैरह वगैरह। अब कोई किसी से नहीं पूछता। अब लोग जो टीवी देखते हैं उसमें कोई गाना अच्छा लगता है तो लोग कहते हैं कि ये तो बड़ा अच्छा गाना है यार, ये मुझे दे दो। अच्छा। वो जाके वो गाना देख के गाना मांगते हैं जाके सुनने के लिए। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि ये एक पार्ट एंड पार्सल ऑफ द म्यूजिक पैकेज है जो आजकल जो चल रहा है, ये आप इससे इनकार नहीं कर सकते। बहुत ज़रूरी भी बन गया आजकल वीडियोस बनाना गाना। हाँ, अगर कोई नहीं बनाएगा तो उसको किसी को पता भी नहीं चलेगा कि ये मार्केट में आया और चला गया। बिल्कुल से आपसे बात करते हैं जी। तो नाज़रीन, अभी वक्त हुआ है जी हमारी स्पेशल रिपोर्ट का, रमज़ान स्पेशल रिपोर्ट का, जिसमें आज हम देखते हैं कि जो खाना बदोश हैं वो अपनी इफ्तारी कैसे करते हैं। रमजानुल मुबारक के बाबरकत महीने में जहां लोग सहरी और इफ्तारी का एहतमाम करते हैं, वहीं खाना बदोश भी अपनी गुर्बत के बावजूद रोजे की बरकत और फजीलत पर यकीन रखते हुए नेक फरीजा सरअंजाम देते हैं। रमजान में जहां बहुत से घरों में सहरी और इफ्तारी पर लजीज पकवान से दस्तरखान भरे होते हैं, वहीं खाना बदोश के खानदान हैं जिनके पास सहरी और इफ्तारी में दस्तरखान भरा ना सही पर जो भी रूखा सूखा मिले खा लेते हैं। गरीब आदमी हैं ते चुग्गियां लगा ते बैठे हैं ते 8 बच्चे ने मेरे। किसी टाइम वो टाइम हुंदा जरा सी पानी ना रोजे इफ्तारी करते रहे बच्चे। खाना बदोशों के पास कोई पक्की मुलाजमत तो नहीं होती, पर कभी कभार घर का चूल्हा जलाने के लिए बंदोबस्त हो जाता है। इनके बच्चे इफ्तारी पर लजीज पकवान तो दूर की बात, कभी पेट भर के खाना भी नहीं खाते, लेकिन कुछ भी हो रोजे रखने से नहीं चूकते। तब हम इतने बहन भाई हैं तो आटा पूरा नहीं आता है, इसलिए हम सो जाते हैं। अब वो काम भी नहीं रखता। इफ्तारी के वक्त थोड़ी सी रोटी होती है, मैंने इससे खाना ही नहीं इससे। खाना बदोशों के वसाइल कम तो हैं, लेकिन इसके बावजूद इन्हें जो भी मिलता है वो साथ बैठकर सब्र शुक्र से इफ्तारी करने पर यकीन रखते हैं। इफ्तार का समा के लिए कैमरामैन लियाकत बशीर के साथ मारिया उस्मान, समा, लाहौर। जी तो नाज़रीन, आप लोगों ने देखा कि जो खाना बदोश हैं वो भी रोज़ा रखते हैं और उसी तरह से सहरी करते हैं, इफ्तारी करते हैं, लेकिन उनकी बदकिस्मती कहिए या हमारे मुल्क की कहें कि जी यहाँ पे इतनी ज़्यादा महंगाई बढ़ती जा रही है कि वो लोग इफ्तारी के लिए भी पूरी तरह से नहीं खा पाते। इस बात को हम जवाद अहमद से भी करेंगे, लेकिन वक्त पर यहाँ पे एक छोटे से ब्रेक का, तो मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। अफ्तार का समा में एक बार फिर से खुश आमदीद। हमारे साथ मौजूद हैं जवाद अहमद। जी जवाद, ये बताएं कि आपने म्यूज़िक में मतलब फिल्म इंडस्ट्री में या फिल्मों में म्यूज़िक दिया, खुद कभी क्यों एक्टिंग की तरफ नहीं आए? मैं एक्टिंग मुझे आती नहीं एक्चुअली।
कभी शौक भी नहीं हुआ कि चलो मैं यहाँ पे भी ट्राई करता हूँ अपने आप को, मैं एक्टिंग करता? लोगों ने कहा शुरू में, लेकिन वीडियोस के अंदर मैं एक्टिंग करता था तो मुझे इतनी बुरी लगती थी अपनी एक्टिंग, और मतलब कभी नहीं सोचा उसके बाद। कभी भी नहीं। अब मतलब आपने फिल्म में जो आई थिंक विरसा में जो आपने म्यूजिक दिया है उसको कंपोज भी खुद किया, प्रोड्यूस भी किया? विरसा एक्चुअली आई वाज वन ऑफ द प्रोड्यूसर्स ऑफ विरसा। जो विरसा असल में जिनका ब्रेन चाइल्ड था और जिन्होंने बनाई थी, जिनका ज़्यादा पैसा सबसे ज़्यादा लगा था, बल्कि 80% पैसा उनका लगा था, वो डॉक्टर मानुल्लाह खान थे, जो कि अभी डेलिस में होते हैं, ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, पाकिस्तानी अमेरिकन है। तो मैं वन ऑफ द प्रोड्यूसर्स था, एक विक्रम खक्कर थे, ही वाज वन ऑफ द प्रोड्यूसर्स आल्सो, वी वर 3 प्रोड्यूसर्स इन ऑल। और म्यूज़िक डायरेक्टर एक्चुअली अलबत्ता मैं था, और म्यूज़िक मैंने दिया था फिल्म का। और यहाँ से नुमान एजाज और महरीन थे उसमें, महरीन राहील। बाकी सारा जो डायरेक्शन थी, डीओपी जो थे, और बाकी लाइट्स और पूरा क्रू जो है वो इंडिया से गया था। हाँ, वो इंडिया से। ठीक जी, तो नाज़रीन अभी वक्त वजी रोज़ा और सेहत का, तो देखते हैं कि आज डॉक्टर साहब हमें मेंटेन रहने के लिए क्या बताते हैं। देखिए, फ्राइड और ऑयली चीज़ें खाने का प्रॉब्लम ही सारा यही है कि जब आप उसको ज़्यादा खाते हैं तो वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत प्रॉब्लम्स कॉज करता है, बिकॉज़ यूजुअली हम लोग ये खाने नहीं खा रहे होते। अब जहाँ तक स्किन का ताल्लुक है उसके साथ, तो एज सच ऑयली खानों से कुछ ज़्यादा स्किन की कोई कॉम्प्लिकेशंस या प्रॉब्लम्स नहीं बनती, लेकिन स्टिल आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाता है, जिसमें इंडाइजेशन है, डायरिया है, और प्लस कैलोरिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो सडन इंक्रीज़ हो जाता है कैलोरीज़ का, वो आपकी सेहत के लिए लॉन्ग टर्म, और ख़ुसूसन जिन लोगों को ऑलरेडी कोई प्रॉब्लम है, मेडिकल डिजीज़ वगैरह, उनके लिए वो ज़्यादा प्रॉब्लम करता है। कोशिश करें कि हेल्दी फूड्स जो आप पहले खा रहे थे, हम सिर्फ इसमें गड़बड़ ये करते हैं कि हम तेल और घी का इस्तेमाल बहुत बढ़ा देते हैं, चाहे फ्राइड फूड्स की शक्ल में, चाहे पराठों की शक्ल में, चाहे और अब जैसे हम एग्स वगैरह ये सब भी बहुत ज़्यादा तेल और घी में खाना स्टार्ट कर देते हैं। तो इन सब का अगर आप इस्तेमाल ऑलिव ऑयल से कर दें, आप अगर वही पराठे खा रहे थे आप ऑलिव ऑयल में कर लें, पराठा रोज़ ना खा के हफ्ते में 1 दफ़ा खा लें, अपने पोर्शंस को कट कर लें, दूध दही का इस्तेमाल ज़्यादा करें, फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल ज़्यादा खाएं, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये तो लगता है मेरी बात। तो नाजरीन, ये ज़रूरी नहीं कि आपने रोज़ा इफ्तार के उसके बाद आप समोसे या रोल जो भी आपके सामने फ्राइड खाते रहें। और आप कुछ कहने वाले थे? मैं कह रहा था कि ये खातून जो भी बोल रही थी, मुझे लगा जैसे मेरी बात सुन के उन्होंने ये सारा गाया, क्योंकि पराठों के ऊपर काफ़ी उनका वो था। असल में ये जो चीज़ें हैं ना, ये जो समोसे और पराठे और ये सारे, ये रमज़ान के साथ लोगों ने एसोसिएट कर लिया वो इसको, और मैं नहीं समझता कि ये बाज आएंगे। आप जितना मर्जी इनको कहें और लोग ये खाते रहेंगे। और आप अपने को मेंटेन, अभी आप अपने सामने भी देखें ना, वही चीज़ें पड़ी हुई हैं। आपने ये चलाया, कल फिर पड़ी होंगी इसी तरह। लेकिन कम खाना चाहिए। हमें डॉक्टर साहब अभी यही कही थी, कम खाएं, कम क्वांटिटी कर दें खाने की। मेरे एक अंकल थे, वो मुझे क्या करते थे, उनको हार्ट की डिजीज़ थी, तो उन्होंने कहा कि लोगों ने कहा जी कि आप कम खाएं, और ये वो अपना होता है ना पॉइंट ऑफ व्यू। उन्होंने कहा खाते खाते मर जाए तो अच्छा है, तो मरना तो है ही सबने, तो वो उसी तरह चले गए। लेकिन बहरहाल ये बिल्कुल मैं मानता हूँ कि जिसने बड़ा मकसद को ज़िंदगी में करना हो, स्पेशली वो लोग जो अपने लिए नहीं जीते, जो लोगों के लिए जीते हैं, और जिन्होंने दुनिया को चेंज करना है, अगर उसके लिए जान की बाजी लगा देनी है, उन लोगों को अपनी सेहत का ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। और चूँकि उनका जो है ना जिंदा रहना वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। सही बात है, और हमें ऐसे लोग चाहिए जी, पाकिस्तान में स्पेशली चाहिए। जवाद, अगर आप हमें कोई हम सुना दें तो बड़ी मेहरबानी। हाँ बिल्कुल, मैं अभी आजकल ही मैंने एक जो है वो सॉन्ग किया है, और वो चैनल पे चल भी रहा है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मेरी एल्बम आ रही है ईद पे। अच्छा, ईद पे? तो हाँ, ये उसका पहला सॉन्ग है, लेकिन मतलब आपके फैंस तैयार हो जाएं जी ईद पे, तो हाँ, ईद पे इंशाल्लाह। मुझे लगता है अपना जो मैंने म्यूजिक जितना आज तक दिया है, सबसे अच्छा इसी में मिलेगा इंशाल्लाह लोगों को। तेरे नाल मैं लाइया कदी पावी ना जुदाइयां, किनू हाल सुनावा, कौन सुनेगा दुहाइयां, सारी दुनिया से आनी, दिल कमला ते चला, आजा दर्द वंडाए, मैं भी कल्ला तू भी कल्ला, रब्बा हो रब्बा हो, तेरे नाल मैं लाइया कदी पावी ना जुदाइयां, किनू हाल सुनावा, कौन सुनेगा दुहाइयां, सारी दुनिया से आनी, दिल कमला ते चला,
आजा दर्द वंडाइए मैं भी कल्ला तू भी कल्ला रब्बा हो रब्बा हो मेरे हाल दा रब्बा तेरे कोलों का दौला जे तू सुन लवे मेरी दिल हो जावे हौला मेरे हाल दा रब्बा तेरे कोलों का दौला जे तू सुन लवे मेरी दिल हो जावे हौला अज दिल वाले सारे तैनू दुखड़े सुनाने मेरे दिल दियां गल्लां मैं ही जाना या तू जाने रब्बा हो रब्बा हो ज़बरदस्त और बहुत ही अच्छा है एंड आई विश कि मैं फ़ौरन से पहले सुन लूँ, अब जाके मैंने अभी तक नहीं सुना था। अच्छा जवाद, आप अपने गाने खुद ही लिखते हैं? कोई भी कलाम? अभी अगर मेरा सारा रिकॉर्ड देखा जाए जो मैंने आज तक म्यूज़िक किया है जी, तो इस एल्बम में जो मेरे अब आ रहा है उसमें मैंने काफ़ी सारे गाने मेरे अपने नहीं हैं, मैंने खुद नहीं लिखे। टाइम भी नहीं मिलता अब और शायद उस तरह की अर्ज भी नहीं रही जो पहले होती थी। लेकिन जो मैंने सोशल सॉन्ग्स जो है मेरे वो मैं खुद लिख रहा हूँ अभी भी। अच्छा। जो सोशो पॉलिटिकल जिनके थीम्स हैं वो सारे मैं खुद लिखता हूँ। और उन्हीं गानों की वजह से हमारी यूथ में हमें बहुत जज्बा आता है। एंड थैंक यू सो मच जवाद कि आप आए। थैंक यू सो मच हमारी तरफ से, समा की तरफ से एक छोटा सा तोहफा आपके लिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच जी। तो हमारे साथ हैं जवाद अहमद और उनसे बात करके बहुत अच्छा लगा और उनका जो उन्होंने गाना सुना है वो भी बहुत अच्छा है। एंड आई विश कि ये गाना आते ही धमाका करे। और इसके साथ ही ये कि जी एक बात मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी नाजरीन कि हम लोग अपना काम करने के लिए दूसरों को कहीं ना कहीं पे जाके तकलीफ़ या दुख दे देते हैं और ये भी नहीं सोचते कि उसको क्या उस पर गुजरेगी और अपना काम कर लेते हैं। अगर हम लोग ये सोचें कि कल को इस तरह हमारे साथ भी हो सकता है, हमें भी तकलीफ़ और दुख और परेशानी का सामना करना पड़ेगा, तो शायद हम आज उसको ना तकलीफ़ दें। इसी बात के साथ अपनी होस्ट माया अली को दीजिए इजाज़त। कल फिर से हाजिर होंगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।